प्रदीप नरवाल एक सूझबूझ वाले, मैं तो जात से ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी, मैं जात का ब्राह्मण हूँ। लेकिन प्रदीप नरवाल जी जो सम्मान हमको करते हैं, जो गले हमसे मिलते हैं, उसके मैं कोई बखान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए गरीबों को, मैं जात का ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, और प्रदीप नरवाल जी जो भी चाहे जिस जात का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे जाट हो, सभी जितने भी हर जातियों के गरीब होते हैं, उनका सम्मान अगर कोई करने वाला है तो माननीय प्रदीप नरवाल जी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश से चल के, मैं दिल्ली से चल के, मुझको जाना था कश्मीर और अन्य राज्यों में जाना था, लेकिन मैं हरियाणा राज्य के विधानसभा भवानी खेड़ा में आके उपस्थित हुआ, क्योंकि यहाँ की जनता ने हमको वो प्यार दिया, हमको वो सम्मान करती है। अगर मैं कहीं छूट जाता हूँ तो जनता हमको पूछती है, भाई खाना वाना खाए हो, भूखे प्यासे हो, पानी वानी पी लो, तो मैं कहता हूँ धन्य भाई। तो आपके हाथ वगैरह ना दुखते सवेरे से लेके सुबह से लेके शाम तक जो काफी कार्यक्रम होते हैं प्रदीप जी के, अगर मैं बात कर लूं तो प्रदीप जी का, माननीय प्रदीप नरवाल जी का जज्बा है, प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि प्रदीप नरवाल जी मोहब्बत की दुकान खोले हैं पूरे भवानी खेड़ा विधानसभा में। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वो मोहब्बत की दुकान में हमको को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, और न मेरे हाथ दुखते हैं। मैं हमेशा, झंडा देख सकते हैं, मैं हमेशा इतना बड़ा झंडा लेके मैं चलता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, यही मेरा नारा है, यही मेरी अपील है लोगों से। हर जगह भवानी खेड़ा था, भवानी खेड़ा की फर्क से की भी कई लोग नु कहियो बार का आगे चुनाव लड़ा हो रहा है, सारे बार के हैं, पहले बार के लड़े करते भवानी थे, है जी, शायद हरियाणा का ये पहले बार के लड़े करते भवानी थे। कौन लड़ा करता जी नारा करता? क्यों मारा खुद ताऊ लड़े, हमारा सूबेदार प्रभु हमारे परिवार थे, हाँ भवानी मारा सीबी कौन पहले, हम तो बहनी मत थे सारे परिवार से जाके लड़े हमारा ताऊ। वाले पार्टी का सेती हो, पार्टी के सेती हम तो हम पार्टी के लिए कोई आ जाओ, पार्टी के लिए शुरू तो पार्टी के लिए। अच्छा हाँ कांग्रेस के लिए, कांग्रेस से वोट देवान। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देख लाग रहे आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव तिगड़ाना से। तिगड़ाना की अगर मैं बात करूं तो भाई रात जो रखी है, और रात को जो भी एक अनोखे फैन जो हम इनको बोल सकते हैं, कहीं भी जो प्रदीप नरवाल के कार्यक्रम होते हैं उससे 1 घंटा पहले जो ये पहुंच जाते हैं, आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, और पूरा दिन जो भी हाथ में कांग्रेस पार्टी का झंडा है, डंडा है, गले में भी जो पटका है और सिर पे टोपी है, सारी की सारी बात इनसे जानेंगे। काफी दिनों से जो हमें आगे ये लोग नजर आते थे, सारी बातचीत जानेंगे, क्यों ऐसा ये करते हैं, क्या इनका पर्पज है, क्या इनके हाथ नहीं दुखते, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम, बहुत बहुत राम राम। तिगड़ाना धरती पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी जी तिवारी। मैं वैसे उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं AICC अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वजवाहक हूँ मैं। हाँ, और मैं इस समय भवानी खेड़ा में माननीय प्रदीप नरवाल जी विधानसभा प्रत्याशी हैं। मैं उनके प्रचार में लोगों से अपील करने के लिए मैं अपना झंडा लेके, आप झंडा दिखा भी सकते हैं, देख लीजिए, बड़ा सा झंडा है, झंडा दिखा भी सकते हैं, ये झंडा है। और कांग्रेस प्रत्याशी जिनका प्रदीप नरवाल जी का चुनाव निशान है हाथ छाप, हाथ छाप की 5 तारीख पर बटन दबा के प्रदीप नरवाल जी को भारी मतों से जिताइएगा, क्योंकि कांग्रेस प्रदीप नरवाल को, कांग्रेस पार्टी को ले आना है, यदि संविधान को बचाना है तो प्रदीप नरवाल जी को लाना है, देश को बचाना है तो प्रदीप नरवाल जी को लाना है, हरियाणा राज्य की अगर रख रखाव को बचाना है तो प्रदीप नरवाल को लाना है। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आने वाला 5 तारीख को प्रदीप नरवाल जी का हाथ छाप की बटन दबा के भारी मतों से जिताइएगा। और तिगड़ाना ही नहीं, पूरे भवानी खेड़ा के जितना भी क्षेत्र है, सबसे मैं यही अपील करूंगा कि प्रदीप नरवाल एक सूझबूझ वाले, मैं तो जात से ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी, मैं जात का ब्राह्मण हूँ, लेकिन प्रदीप नरवाल जी जो सम्मान हमको करते हैं, जो गले हमसे मिलते हैं, उसके मैं कोई बखान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए गरीबों को, मैं जात का ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, और प्रदीप नरवाल जी जो भी जिस जात का हो,
चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे जाट हो, सभी जितने भी हर जातियों के गरीब होते हैं उनका सम्मान अगर कोई करने वाला है तो माननीय प्रदीप नरवाल जी हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश से चल के, मैं दिल्ली से चल के, मुझको जाना था कश्मीर और अन्य राज्यों में जाना था, लेकिन मैं हरियाणा राज्य के विधानसभा भवानी खेड़ा में आके उपस्थित हुआ, क्योंकि यहाँ की जनता ने हमको वो प्यार दिया, हमको वो सम्मान करती है। अगर मैं कहीं छूट जाता हूँ तो जनता हमको पूछती है, भाई खाना वाना खाए हो, भूखे प्यासे हो, पानी वानी पी लो, तो मैं कहता हूँ धन्य भाई। तो हमने यही कहता हूँ कि अब की बार जो है प्रदीप नरवाल को एक ऐतिहासिक जीत दिलाइए, जिससे कि आपके क्षेत्र का विकास हो और पूरे देश में आपका नाम होगा। बवानी खेड़ा का विधानसभा का पूरे देश में प्रदीप नरवाल, क्योंकि राष्ट्रीय सचिव हैं और ये बहुत एक सूझबूझ वाले हैं, हर गरीब को यहाँ अगर ये जीत के जाएंगे। जी तिवारी जी, और भी मैं बात कर लूं, आप कितने सालों से, कितने दिनों से जो प्रदीप नरवाल के साथ हैं? देखिए मुझको तो हो गया है, मैं 40 साल कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए, और प्रदीप नरवाल को हम कम से कम 6 सालों से जानते हैं। अच्छा। जब से वो राष्ट्रीय सचिव हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बने हैं तब से मैं उनको जानता हूँ। और प्रदीप नरवाल जी जब से राष्ट्रीय सचिव बनके हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गए हैं तब से मैं उनको जानता हूँ। हर गरीब को, हर धर्मों के आदमी को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे बैस हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुंभी हो, चाहे पाल हो, चाहे गड़दिया हो, चाहे यादव हो या दलित में पासी हो, यानी कोई भी जात का है, सबको सम्मान करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो प्रदीप नरवाल जी वो सबका सम्मान करते हैं और सबकी समस्या का सुनते हैं और उसका वो निराकार सोचते हैं कि इस आदमी का कैसे कल्याण होगा। जी तिवारी जी, तो आपके हाथ वगैरह ना दुखते सवेरे से लेके सुबह से लेके शाम तक जो काफी कार्यक्रम होते हैं प्रदीप जी के, अगर मैं बात कर लूं तो प्रदीप जी का, माननीय प्रदीप नरवाल जी का जज्बा है, प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि प्रदीप नरवाल जी मोहब्बत की दुकान खोले हैं पूरे बवानी खेड़ा विधानसभा में। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वो मोहब्बत की दुकान में हमको न भूख लगती है, न प्यास लगती है और न मेरे हाथ दुखते हैं। मैं हमेशा झंडा देख सकते हैं, मैं हमेशा इतना बड़ा झंडा लेके मैं चलता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। यही मेरा नारा है, यही मेरी अपील है लोगों से, यही लिए मेरे कोई तरह का दुख दर्द नहीं होता है। जी तिवारी जी, तो कितनी मतलब कार्यक्रम में कितने समय पहले आप लोग पहुंच जाते हैं और जनता क्या मतलब देखती है आपको? देखती है तो कुछ लगता है कि भाई जनता का क्या आपके प्रति जो रहता है? जनता के प्रति मेरे में आधा घंटा, पौन घंटा या 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं और जनता को मैं चारों तरफ घूमता हूं। मैं पूरा तिगड़ाना रोड पर, ये रोड से लेके वह रोड से लेके यह रोड, गली में मैं चारों तरफ घूमा है। तो सब कह रहे हैं कि अब कि मैं प्रदीप नरवाल को जिताऊंगा और ऐतिहासिक जीत दिला के चंडीगढ़ विधानसभा में भेजूंगा और वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हमारे इस क्षेत्र में तिगड़ाना ही नहीं, पूरे बवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल जी हमारा विकास करेंगे। स्कूल देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, किसानों की समस्याओं को सुनेंगे, बच्चों के हौसले बुलंद करेंगे। जो भी कार्य होगा ये काम करें। एक बार प्रदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल जी। और भी मैं बात कर लूं, आपने कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्यों चुना? और भी पार्टी बहुत है भारत में। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप आत्मा का स्मरण करते हुए, कांग्रेस पार्टी एक सच की पार्टी है, एक विश्वास की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। यहाँ अगर कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, माननीय प्रदीप नरवाल जी ने कहा ये काम होना है, बच्चों को बढ़िया शिक्षा स्कूल देना है, तो चीज वहाँ पर होते रहेगा, चाहे जितना जोर लगा ले वो काम होता है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे भाई यूपी से तिवारी, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से जो है कांग्रेस पार्टी का इन्होंने ध्वज है, निशान है, झंडा है और डंडा है। जहाँ भी कार्यक्रम होते प्रदीप नरवाल के साथ ये नजर आते हैं और जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं ऐसी ध्वज को जो है फहराने का काम करते रहते हैं। अपनी पार्टी का ध्वज इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का ये ध्वज है, झंडा है। और भी मैं बात कर लूँ थोड़ी देर, मैं जो प्रदीप नरवाल पहुंचने वाले हैं और एक बार इस तरफ भी दिखाते भाई, मैं कैमरा वाला भाई तक कहना चाहूंगा, गाँव की माताएं हैं, बहनें हैं, सारी की सारी
जो भाई कार्यक्रम में पहुंचने का काम कर रहे हैं। पूरे गाने वाने और स्टेज का कार्यक्रम जो चलने लग रहा है। और भी मैं बात कर लूं जी। हाँ जी, राम राम। शुभ नाम जी? नरवाल। शुभ नाम जी? सुबह सिंह। सुबह सिंह जी। तिगड़ाना तय हो, क्या माहौल बन रहा चुनाव का? चुनाव का माहौल सही है, किसका बन रहा जी? फिलहाल तो तिकोना मुकाबला है। तिकोना कौन मार जाएगा बाजी? बाजी तो कोई भी मार सके, थोड़े वक्त खींच रहा है। हाँ भाई, राम राम। भाई राम राम। राम राम भाई राम राम। शुभ नाम? भाई मेरा नाम सूर्यकांत गाँव तिगड़ाना। किसा के माहौल बन रहा? भाई आड़ा एक तरफा माहौल भाई प्रदीप नरवाल का एक तरफा माहौल है। ये लोग तिकोना मुकाबला बन रहा है। भाई बात ऐसी है कि जाओ बोनेखेड़ा आ जाओ तो भाई बोनेखेड़ा के भाई बब्बर शेर भाई प्रदीप नरवाल, मतलब एक तरफा बोनेखेड़े से भाई की जीत है। क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा ने बोनेखेड़े में 10 साल सरकार बनाई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आके भी नहीं देखा कि हमारे पर क्या काम था। ये गलियाँ भी नहीं थी और भी नहीं था। तो मतलब भाजपा ने मतलब जो युवा का रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। तो अब की बार क्या है, हमारा जो देश के युवा है और बोनेखेड़े के युवा है सभी कांग्रेस के साथ है। और बोनेखेड़ा हल्का से सभी से अपील करता हूँ कि अब की बार भाई प्रदीप नरवाल को एक तरफा वोटों से जिताएंगे। और भी मैं बात करूँ ताऊ, राम राम। और ताऊ ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। क्या नाम है ताऊ? लक्ष्मण। कश्मीर लक्ष्मण। लक्ष्मण ताऊ। ताऊ क्या माहौल बन रहा बुवानी खेड़ा? माहौल अपनी तरफ से तो पूरा माहौल है। किसका है? नरवाल का। नरवाल का। ये कौन है नरवाल? हम तो सारे साए उसके के लिए नरवाल का सिर्फ। ओ भाई, फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद थे तिगड़ाना गांव में। आज तिगड़ाना गांव का क्या माहौल है? तिगड़ाना गांव का ठीक से ठीक है। हर जगह बाजी तिगड़ाना था, हर जगह। और बुवानी खेड़ा था, वाणी खड़ा तिगड़ाना की फर्क से की भी। कई लोग नु कहियो बाहर का आगा चुनाव लड़ा हुआ है। सारे बाहर के हैं, पहले बाहर के लड़िया करते बुआनी थे। है जी, शायद हरियाणा का ये पहले बाहर के लड़िया करते बुआनी थे। कौन लड़ा करता जी? नाम करता क्यों मारा खुद ताऊ लड़िया मारा सूबेदार प्रभु हैं हमारे परिवार थे। हाँ बुआनी मारा टीवी कौन पहले हम तो बहनी मत देंगे सारे परिवार से जाके लड़िया मारा ताऊ। वाले पार्टी का सेती हो? पार्टी से थे हम तो हम पार्टी के लिए चाहता कोई आ जाओ पार्टी के लिए शुरू तो पार्टी के लिए अच्छा। हाँ कांग्रेस के लिए कांग्रेस से वोट देवांगे तो गांव में तो जीत जाएगा तिगड़ाना था प्रदीप। देख कोई जितावांगे तो हमारी तो कोशिश पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है तिगड़ाना गांव के अंदर। तिगड़ाना गांव की अगर मैं बात कर लूं, भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये गांव आता। और एक जो अनोखे फैन जो कह सकते हैं भाई प्रदीप नरवाल के, जो सारा का सारा दिन जितने कार्यक्रम होते हैं वही जो भाई पार्टी का निशान है झंडा उसको फहराने का काम करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आकर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन सहयोगी अनिल के साथ।